जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। 11 अप्रैल नवरात्र तृतीय दिन पर करें मात्र एक मुट्ठी धनिया का यह महा उपाय, हर इच्छा होगी पूर्ण। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसे मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूं। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन यदि आपने इस उपाय को कर लिया और 9 दिनों के अंतराल के अंदर आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बस एक मुट्ठी धनिया का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी मुक्ति। आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जगदम्बा की कृपा से आपके जीवन के सभी विघ्नों और कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप पर माता रानी की कृपा से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और आप बन जाओगे करोड़पति। भक्तों, नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि नवरात्र का हमारे धार्मिक शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और इसका समापन जो है 17 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन होगा। धर्मशास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्र के दौरान माता रानी स्वर्ग से चल करके इस पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के द्वारा किए गए पूजा पाठ को ग्रहण करती है तथा समस्त भक्तों के संकटों को हर लेती है। इस दौरान, नवरात्र के दौरान भगवती बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद लुटाती है। चैत्र नवरात्र के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो बड़ी ही अच्छी बात है, परंतु यदि आपने व्रत नहीं रखा और या फिर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं थे तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी माता रानी की पूजा पाठ करके अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, सभी परेशानियों से इस नवरात्र में मुक्ति पा सकते हैं। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे बड़े महा उपाय बताऊंगा जो बड़े साधारण से दिखते हैं, परंतु यदि आपने उन उपायों को अपने जीवन में अपना लिया, अपने जीवन में उन उपायों को कर लिया तो आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं और समस्त संकट जो है समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर अवश्य करें ताकि बहुत सारे भक्तों के एक अद्भुत लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सके। फर्स्ट नंबर पर धन प्राप्ति के लिए आप करोड़पति बन जाएंगे। यदि आपने तीसरे नवरात्र के दिन सूर्यास्त के बाद नहाने के पश्चात घर के पूजा घर में आप माँ दुर्गा के समक्ष, जहां पर भी माँ दुर्गा की तस्वीर, माँ दुर्गा का विग्रह विराजमान है, माँ दुर्गा के समक्ष बैठ करके आप एक गौ घृत से निर्मित दीपक अवश्य लगाएं। उस दीपक को लगाने के पश्चात आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आप रखें। उसके पश्चात दुर्गा चालीसा के 11 पाठ आपको करने चाहिए, परंतु अगर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता, आपको कंठस्थ दुर्गा चालीसा नहीं है, तो आप किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आएं या फिर इंटरनेट के माध्यम से दुर्गा चालीसा आप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से आप पाठ करें। पाठ करने के पश्चात इस लाल कपड़े में जो भी आपने सामान, लौंग, कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है, इसकी आप पोटली बना लें और पोटली बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, 11 पाठ आपको इसलिए करने हैं क्योंकि 11 नंबर माँ दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है और इस पोटली को आप अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, अपने धन के स्थान पर आप इसको रख दें। ये उपाय करते ही पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी। ये पोटली धन को खींचती है, धन की आवक को घर में बढ़ाती है, व्यापार में वृद्धि करती है, घर में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी हो उसको रिमूव कर देती है और
इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन के रास्ते खुलेंगे और माता लक्ष्मी श्री नारायण के साथ में आपके घर में स्थिर होकर के निवास करेगी। सेकंड नंबर पर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति निरंतर बहुत समय से बीमार है, जिसके ऊपर आपके लाखों और करोड़ों रुपए लग चुके हैं, परंतु उसके पश्चात भी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल पा रहा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा, तो सूर्यास्त के बाद आप स्नान करें। स्नान के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष एक देसी घी का दीपक लगाएं। देसी घी का दीपक लगाने के पश्चात आप एक मुट्ठी धनिया अपने हाथ में लेकर के, अपने दाहिने हाथ में लेकर के आप बैठ जाएं। उसके पश्चात आप 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद जो भी बीमार व्यक्ति है, जो भी रोग से ग्रसित है, जिस व्यक्ति को दवाई मेडिसिन से आराम नहीं लग पा रहा, जो निरंतर काफी समय से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर से एक मुट्ठी धनिया को आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लें। इसी धनिया को ले जा करके आप घर से बाहर सड़क से दूसरी तरफ आप इस धनिया को फेंक दें। यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। बीमार व्यक्ति असाध्य रोग में भी क्यों ना हो, उसको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा उपाय, यदि आपका व्यापार बंद चुका है, आपका व्यापार ठप पड़ चुका है और काफी प्रयास करने के बावजूद भी आपका व्यापार जो है चलने का नाम नहीं ले रहा, या फिर आपका व्यापार जो है गति नहीं पकड़ पा रहा, तो इस उपाय को भी आपने सूर्यास्त के पश्चात स्नान करें। स्नान के बाद आप मां दुर्गा के मंदिर में बैठ करके गौ घृत से निर्मित एक दीप मां के समक्ष जलाएं। 2 लौंग उस दीपक में अवश्य डालें। इसके पश्चात आप एक लाल कपड़े में 1.25 मुट्ठी सूखा धनिया आप लाल कपड़े में बांध लें और दुर्गा चालीसा के 11 पाठ आप करें। मां दुर्गा से व्यापार वृद्धि के लिए, व्यापार बंधन से मुक्ति के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की देही देविक बाधा आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में यदि बनी हुई है, उससे मुक्ति पाने के लिए आप मां दुर्गा से प्रार्थना करें। मां से कामना करें कि आपका व्यापार का बंधन खोलें। मां की कृपा से आपके व्यापार में गति आएगी। इसके पश्चात आप मां दुर्गा को अपनी कामना कह करके उस सूखे धनिया को लाल कपड़े में बांध करके एक पोटली बना लें और पोटली बनाने के पश्चात आप उसको अगले दिन अपने संस्थान में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, किसी भी कोने में आप उसको बांध दें, या फिर अपने संस्थान के पूजा घर में भी आप इसको रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में एक अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। आपका व्यापार चलने लगेगा। यदि आपका व्यापार बंधा हुआ है, व्यापार इससे खुल जाएगा आपका, या फिर आपका व्यापार उन्नति नहीं पकड़ पा रहा था, तो आपका व्यापार भी उन्नति होगी, धन लाभ होगा और धन लाभ के साथ साथ आपके जीवन में प्रबल योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। जो लोग अपने जीवन में समस्याओं से ग्रस्त हैं तथा अनेकानेक बाधाओं से जूझ रहे हैं, वो हमारे संस्थान के द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ये सर्विस सशुल्क रहने वाली है और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी समस्या का समाधान हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इस नवरात्र मां दुर्गा की कृपा, मां भगवती की कृपा आपके घर पर, परिवार पर, कुटुंब पर, सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।